नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका कानूनी ज्ञान सीरीज में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लॉयर्स के लिए, आम जनता के लिए, जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए और साथ ही साथ हमारे जजेस के लिए भी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं रिटायर्ड सेशन जज, हमारे साथ हैं सुभाष गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज का टॉपिक मैं पर्सनली फील करती हूँ, बीइंग अ लॉयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्राइवेट कंप्लेंट। क्योंकि हम रोज ये चीजें देखते हैं कि कहीं पे भी कोई हादसा होता है, चाहे छोटा हादसा हो बड़ा हादसा हो, लोगों की आमतौर पर ये शिकायत रहती है कि हमारी पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की, जो कि बाद में एफआईआर भी बन सकती थी, बट दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे कि इसके लिए हमें क्या और करना चाहिए, कैसे हम जो है प्राइवेट कंप्लेंट करके मैजिस्ट्रेट के हम्म, सामने कैसे कॉग्निजेंस जो है लिया जा सके उस वारदात का। आपका कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमने भी देखा है और आपका भी एक्सपीरियंस होगा। जी। आप लाइव हैं और लोगों में भी ये रहती है कि एफआईआर आसानी से लॉन्च पुलिस नहीं होती, स्टेशन में नहीं लगाई नहीं लगती। लगाई जाती। तो ऐसा नहीं है। 154 सीआरपीसी में आप जा सकते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर जहाँ कहीं भी हो, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो तो वहां पे भी रिपोर्टिंग हो सकती है। उसके लिए रजिस्टर स्पेशल अलहदा दिया गया है। दिया गया है। लेकिन आपकी बात ये है कि अगर उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं एफआईआर होती किसी भी सूरत में, मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि अगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं रजिस्टर करते, देन रेमडी एज पर सेक्शन 154 उसमें है कि आप एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जी। को अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते। एफआईआर वही जो उसके पास देंगे एफआईआर की प्रेयर रिक्वेस्ट उसके लिए कर सकते हैं। तो इससे आगे भी आप जाओ, अगर नहीं करते हैं तो मैजिस्ट्रेट लोग, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन बी अप्रोच। तो आपका जो क्वेश्चन आया कि अगर वो भी अगर डायरेक्शन दें तो उसके उसके बाद बाद भी टाल भी मटोल चलती टाल रहती है। मटोल और कई जो मेन प्रॉब्लम आती है जो हमने नोट की है मैजिस्ट्रेट्स को भी, मतलब उनका मैजिस्ट्रेट को प्रॉब्लम है या पुलिस थोड़ा सा ये अस्केपिज्म करती है वर्चुअली, इसको लीगली अगर जी। इसको अस्केप करती है एफआईआर लगाने में, पता नहीं क्यों है। आगे तो उसका एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ललिता कुमारी जजमेंट है हमारे, उसके बाद प्रियंका श्रीवास्तव की जजमेंट आई। उन्होंने उसमें कहा कि भाई ये मैंडेटरी है ललिता कुमारी की जजमेंट में कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, कोई भी जब कोई कंप्लेंट करता है, जो एप्लीकेशन देता है, जी। एलिगेशन लगाता है, चाहे वर्बल भी अगर पुलिस के पास लगाए तो उसको रजिस्टर करना है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। जी। लेकिन जो आपने बात की, ये टेक्निकली क्या करते हैं, ये पहले अपने तौर पे पीई करना शुरू करते हैं, पीआई पीई मतलब ये इंक्वायरी करना शुरू करते हैं विदाउट लॉजिंग ऑफ एफआईआर। जी। लॉजिंग ऑफ एफआईआर के बाद करें तो अगर नहीं बनता उसका भी एक प्रोविजन सीआरपीसी में है, देखें द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज ए पावर नॉट टू नॉट इन्वेस्टिगेट बट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्री रिक्विजिट इज लॉजिंग ऑफ एफआईआर। जी। दिस इज यस। बट एफआईआर नहीं लगाते। चलो मैं ये हमने जब हम वकालत करते थे जब मैजिस्ट्रेट, तो एक ये वाला कराई और एक उस वक्त लॉ इतना इवॉल्व अवाल्व नहीं नहीं हुई, हो हाँ। सका था जहां मैंडेटरी था, जैसे आज ने सुप्रीम और प्रियंका श्रीवास्तव में कहा उन्होंने कि भाई कई बार कहते हैं जनाब हमारे पास आई नहीं जी, हम अप्रोच ही नहीं किया। एसपी कहता है जहां ऑफिसर इंचार्ज, तो उसमें एक एफिडेविट देना होता है, कि तो हाँ, फिर 156(3) के 3 नीचे मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन करता डायरेक्शन है। देना। चलिए अभी आपकी बात आई कि अगर नहीं भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या हमारा लॉयर है, सिर्फ आपको, चाहे वो लॉयर है चाहे कोई भी है या मैजिस्ट्रेट है, उसको थोड़ी सी एक बुक्स खोलनी चाहिए। इसको जब बुक्स खोलेगा और अपने सीनियर को या अपने दूसरे साथी को, चाहे वो मैं सीनियर जजेस होते हैं जहां उसके जो एडवोकेट्स हैं जिनको प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस है, उनसे कंसल्ट करिए, सर ऐसी सिचुएशन है जी। तो
लेकिन हम भी जो ये काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कि इनकी जो भी असिस्टेंस जो भी है एक लीगल अवेयरनेस टाइप की। अच्छा अब आ जाओ कंप्लेंट पे। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट इसको हम बोलते हैं। जी। तो मैजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जा सकता है बोथ इन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल एज एज वेल वेल एज एज नॉन नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल। इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ फर्क क्या है? कंप्लेंट क्यों कंप्लेनेंट नहीं जाता है, विक्टिम क्यों नहीं जाता? कई केसेस में थेफ्ट केस है, उसमें रिकवरी रिकवरी है। कुछ कोई चीजें ऐसी होती हैं जहां पे कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आ जाता है, पुलिस कोई का रोल ज्यादा एफएसएल का रहता है। है। तो अगर एडवोकेट अच्छा है किसी का, या कंप्लेनेंट अगर जागृत है, तो वो सारी कलेक्शन एविडेंस की एविडेंस की खुद खुद करके, करके, हाँ। जैसे मेडिकल एविडेंस है, किसी को इंजरीज आई है, जी। तो अगर वो कंप्लेंट केस कायम करना चाहता है तो रिकॉर्ड पूरा कलेक्ट करके, ठीक है। अगर और किस्म का कोई है तो वो सारा करके कोर्ट में देगा, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कॉग्निजेबल और ना। देखिए आज क्या होता है, जो जहां पे जो मैजिस्ट्रेट जनरली बढ़िया गलतियां करते हैं, और एडवोकेट भी लिखने में गलतियां करके प्रेजेंटेशन, और टेक्निकलिटी क्या आज उस पर बात करेंगे। मेन जो है जी। जिस टेक्निकलिटी पे सारा, जिस सीधे हाई कोर्ट में चले जाते हैं क्वैशमेंट के लिए। क्वैशमेंट के लिए, आने वाला हाई कोर्ट में चले जाएंगे 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस। यस। तो उसमें क्या होता है, उसमें बड़ा पहले मैं ये बड़ी एक भ्रांति है, ये जो इग्नोरेंस है, कोई इस बुक को खोल के नहीं पढ़ता कि इसके प्रोसीड कैसे करता है एक कंप्लेंट जब मैजिस्ट्रेट के पास आ जाए। जी। एक कंप्लेंट एडवोकेट देता है या कंप्लेंट देता है, और कंप्लेंट की डेफिनेशन आपको बता दो, वर्बल कंप्लेंट भी अगर करता है कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट के पास, ओके। तो दैट इज आल्सो एंटरटेनेबल बाय द मैजिस्ट्रेट। आप पूछोगे कि भाई वर्बल कंप्लेंट है तो जज क्या करेगा? मतलब मैजिस्ट्रेट है ही है। मैजिस्ट्रेट का रोल तब है जब पुलिस समझो एक अल्टरनेटिव है, उसको एक थोड़ा सा हायर वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में उस पर विश्वास ज्यादा होता है, ज्यादा। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पे तो बहुत ज्यादा है। जी। तो वर्बल कंप्लेंट है आई, उसको वर्बल उसने बोला, उसको रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग कर। राइटिंग किया। अब किसने? वहां पे जैसा हमने सुना, उसका रीडर होता है, रीडर होगा। लिखा, उसका एक मीमो सा बन गया कंप्लेंट। चाहिए क्या हमें? एलिगेशन चाहिए, एलिगेशन। किसके सामने हुआ, एविडेंस, विटनेस ही चाहिए। जी। तो उसके पास विटनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, जहां उसको कोई किसी वकील ने असिस्ट। तो बहुत ब्रॉड है हमारे प्रोविजन, ऐसी कोई बात, हर सिचुएशन को ये वो करते हैं, होल्ड करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं। सर एक सवाल मेरा इसी में से निकल रहा था, जैसे हमें भी आमतौर पे ऐसे बहुत बार सुनने में आता है कि जैसे हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि आपने कहा कि एफआईआर भी कंप्लेनेंट के अलावा कोई भी लगा सकता है हु हैज द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्या कंप्लेंट जब कोई किसी के भी हाफ पे कोर्ट में जाहिर कर सकता है? वो देखो ना, वैसा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कंप्लेनेंट जनरली जो देखा है, जो उसमें ही वो जो अग्रीव्ड होता है, जी। लेकिन प्रोविजन उसमें भी है सीआरपीसी की, आप पढ़ोगे इसमें कि हु कैन फाइल द कंप्लेंट। हाँ। कई केसेस में हस्बैंड की जगह तो उसकी वाइफ कर सकती है, कुछ मतलब ऐसे हैं प्रोसीजर है, वो आप नहीं समझो। कंप्लेनेंट अगर बाहर है, जी। आर्म फोर्सेस में है, जी। मतलब कहाँ पे वो ड्यूटी पे है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ एलिगेशन को कंप्लेंट है, विक्टिम है, अग्रीव्ड है, तो एनीवन कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड अदर वुड बिकम विटनेस इन दैट वे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जज को इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को होना चाहिए, अग्रीड है, हाँ उसको कंप्लेनेंट को जो इन्फॉर्म करता है। तो कंप्लेनेंट में जो डेफिनेशन है कंप्लेंट की, उसमें नोन और अननोन आदमी के खिलाफ भी एलिगेशन आए हैं, वो भी अलाउड है। ये जरूरी नहीं है कि उसको बंदा ही मतलब उसको नहीं, उसको नॉमिनेट किया होना चाहिए अक्यूज, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये जो कंप्लेंट की डेफिनेशन है उसमें अगर अन हो तो दैट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें आगे फिर कैसा है। अच्छा अभी हम मेन जो आ जाते हैं कि कैसे समझो आ गया, मेन जो चीज है कंप्लेंट आ गई मैजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो टेक्निकलिटी की मैंने बात की, उसमें क्या है, जब मैजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट आती है, जैसे ये हमारे पास एक कंप्लेंट आ गई एग्जाम्पल है जी।
तो सबसे बड़ी बात है फिर उस कंप्लेंट को जज पढ़ता है, देखता है, तो उसमें कई बार उसको होता है यार ये कंप्लेंट, इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहिए और इसमें कुछ चाहिए पहले, तो 153 में भी भेज सकता है जी। तो उसको सिर्फ होना चाहिए पीछे कि आप ये इन्होंने अगर वो वाली बात है पहले मैंने किया ना कि अगर पहले वो ऑफिस इंचार्ज के पास गया फिर उसके बाद वो गया तो वहां पे भी वो वहां पे एसपी के पास गया, नहीं हुई एफआईआर तो वहां पे भी एक दर्शन है, जहां पे खुद कागनिजेंस लेता उसने पढ़ना है, देखना है भाई कागनिजेंस जो नॉन कागनिजेंस उसको कुछ नहीं, एलिगेशन होना चाहिए और मेक आउट ऑफेंस होना चाहिए और वो तो उसमें कागनिजेंस जो उसने पढ़ा ना कंप्लेंट को, ये हो गया कागनिजेंस। कागनिजेंस 3 के सिचुएशन में ले सकता है मैजिस्ट्रेट ऑन ए दिस कंप्लेंट वेयर कंप्लेनेंट हैज अप्रोच्ड ऑन ये कागनिजेंस जो पुलिस चालान के लेते हैं, पुलिस चार्ज के ये भी 190 के नीचे कोड ऑफ प्रोसीजर के नीचे लेते हैं, उस सो मोटो लेते हैं जो उनकी पास इंफॉर्मेशन आ जाए, जो उनके सामने ऑफेंस हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। हाँ उनका क्या करते हैं खुद वो कंप्लेनेंट होते हैं उनके सामने हो तो वो किसी को मेक ओवर कर देते हैं दूसरे मैजिस्ट्रेट को, और अक्यूज को भी राइट दिया है वो आके कह सकते हैं सर जी सर आपने नहीं सुनना दूसरी मैजिस्ट्रेट को भेज दो, क्योंकि ही हैज अ राइट, खुद कंप्लेनेंट तो नेचुरली ही कैन नॉट बी अ जज और जज इन हिज ओन केस, ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो दूसरा आ गया आपके पास जो तीनों सिचुएशन है, उसके बाद जब उसने कागनिजेंस ले लिया तो जनरली आप देखते हो जैसा लिखते हैं आप इस रिपोर्ट पे देखो ये ठीक है, चीजें ठीक है, तो वो जो कंपाइलेशन होती है आगे वो देखते हैं सारा, उसके बाद जज को क्या लगता है यार वाकई है तो फिर क्या करता है भाई आपने विटनेस लाओ, खुद को एग्जामिन करो, कंप्लेंट को एग्जामिन होता है, एग्जामिन भी वो वाला नहीं है जो हमने एक बार पहले ही बात की थी, अच्छे से उसे पूछा जाता है और एग्जामिनेशन भाई ऑन वर्बल बेसिस जी, मतलब पर्सनल एग्जामिनेशन ना बाय वे ऑफ एफिडेविट जो क्रिमिनल पर्सनली अभी ऐसे भी हाँ क्रिमिनल पर्सनली होगा, फिर उसका विटनेस भी पर्सनली होगा, लेकिन एग्जम्पशन दी है किसको, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट बनता है और कोई एलिगेशन है उसने एज ए कंप्लेंट लगाए कोई ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज कोई उसके खिलाफ उसके खिलाफ किसी ने कोई उसके साथ बदतमीजी की है, कोई भी किया ऑफेंस किया है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, तो ही कैन फाइल कंप्लेंट इन राइटिंग, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड, जब वो कंप्लेनेंट है उसका तो वो कंप्लेंट ही ट्रीट हो सकती है। इफ ही इज अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट, हाँ यही है ना, अगर वही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट देता है एज ए कंप्लेनेंट तो उसको एग्जामिन करने की जरूरत, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और उसको विटनेस को या उसको क्योंकि दैट इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड मतलब द एलिगेशन, तो वो हो जाएगा, और खासकर एक पब्लिक सर्वेंट की सर्वेंट दे रहा है क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी है, तो उसको क्योंकि वो आएगा टाइम वेस्ट करेगा कोर्ट जी, तो जब वो इन्फॉर्म कर तो उसकी कंप्लेन कई बार वो ऑफिस से ही भेज देते हैं कंप्लेंट राइटिंग, तो मैजिस्ट्रेट कहता है कि ठीक है। उसके बाद आ गया अपना जी आपके पास एक होता है, वैसे मैंने कहा मेक ओवर कंप्लेंट दिस कंप्लेंट टू अनदर मैजिस्ट्रेट फॉर इन दिस ट्रायल, टेकन कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस भी हो गया, तो मेन आ गया हमारा आ गया सेक्शन 200 इन्वॉल्व हो गया, अभी 200 के बाद एग्जामिनेशन हो गई कंप्लेनेंट की उसकी विटनेस ने, फिर जज साहब ने पढ़ना है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट, सफिशिएंट ग्राउंड्स आगे फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जो भी इशू ऑफ प्रोसेस, तो वो अगर होगा वो कहां से गैदर करना, फ्रॉम द एलिगेशन, एक आगे कंप्लेंट फिर वो आगे स्टेटमेंट ऑफ द दिस कंप्लेनेंट एंड विटनेस, तो उससे गैदर करके फॉर एग्जांपल एक उन्होंने 202 में दिया इंक्वायरी, तो इंक्वायरी पोस्टपोन ऑफ द प्रोसेस वो किया है कि अगर कोई एक्यूज जिसके खिलाफ किया गया है वो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो उसको दिया गया है कि उसमें अगर दोबारा वो किसी से अगर इंक्वायरी के लिए भेज सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करवानी है, तो अगर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करवानी है अबाउट द एलिगेशन, जो उसमें एलिगेशन है, तो वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हैं। तो उसके बाद जो हमने पहले कर दिया पोस्ट, एक आ गया पोस्टपोन, और जब वो रिपोर्ट आ जाएगी इंक्वायरी ऑफिसर की जहां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, फिर दोबारा जज
उसको लगेगा कि नहीं मेकआउट, वो दोबारा प्रोसेस 204 में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है अक्यूज्ड तो फिर उसको पोस्टपोन करते हैं। तो फिर 204 में क्या है, प्रोसेस इशू है। आप पूछोगे प्रोसेस कैसे कैसे होता है, प्रोसेस जहाँ पे, तो अगर है समन केस तो समन इशू हो जाएगा। अगर है ब्रंट का ट्रायल, ब्रंट केस है, वो सारा शेड्यूल में लिखा है। तो जनरली जो ब्रंट केस है समन भी हो सकता है, लेकिन समन केस में तो जनरली ब्रंट भी हो सकता है, वो ब्रंट इशू करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ब्रंट पे नहीं, समन पे नहीं आता, फिर ब्रंट निकलेगा। अगर फिर भी नहीं आता, नॉन अवेलेबल ब्रंट होते हैं। वो आपको पता है प्रोसीजर जो कोर्ट का है। अगर फिर भी नहीं आता है, मतलब गैप हो जाता है, इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रेस, पुलिस रिपोर्ट आते जनाब भाग जाता है, और अब्सकॉन्डिंग टाइप का सिचुएशन, अब्सकॉन्डर टाइप का, तो फिर वो आपको पता है 82 है जी, वो प्रोक्लेमेशन होती है, फिर होती है, फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, वो देखना है ऑफेंस कौन कौन से। तो ये एक प्रोसेस है कोर्ट में लाने का उसको। फिर उसके बाद क्या है, तो आपके पास है समन ट्रायल, तो वो प्रोसीजर है समन ट्रायल केसेस का। जनरली स्पीकिंग क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है, जब अक्यूज्ड आएगा उसके बेल बॉन्ड या पर्सनल अपीयरिंग, ताकि वो अटेंडेंस के लिए करता रहे पूरा ट्रायल को ले, एक जस्ट उसकी वो एक ले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उसको इक्विजिशन पुट करनी है, उसको प्लीड गिल्टी करता है कि नहीं कि ये एलिगेशन है तेरे खिलाफ, तू क्या चाहता है। समन ट्रायल और ब्रंट ट्रायल का एक इसका, फिर वो नॉन प्लीड गिल्टी करेगा और कहेगा कि आई वांट्स टू बी गेट हैव ए ट्रायल, जो भी आप, तो फिर उसको ट्रायल क्या है, तो फिर क्या करेगा, जो कंप्लेंट होगा ही हैज टू ब्रिंग द विटनेस, पहले अपना होगा फिर बाद में होगा। फिर उसके बाद जब एविडेंस क्लोज हो जाती है जी, उसके बाद क्या होता है, उसको इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट 313 जो है वो सभी का एक जैसा ही है जी, 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 वो पुट किया जाता है जी, वो उसके खिलाफ इनक्रिमिनेटिंग स्टेट जो भी एविडेंस आई, तो वो जब उसके बाद हुआ, फिर उसको दोबारा राइट देता जाता है, तुम अपना कोई एविडेंस डिफेंस एविडेंस लीड करना चाहता हूँ अगेंस्ट द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, तो वो भी एक बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद फिर जब एविडेंस डिफेंस की भी हो जाती है, ऑप्शन अगर करना है तो कर लेते हैं, नहीं तो क्लोज हो जाती है। जहां वो ऑप्शन नहीं देता है फॉर लीडिंग ऑफ डिफेंस एविडेंस, देयर आफ्टर आर्गुमेंट्स जी, यही है ना जी प्रोसेस। आर्गुमेंट जब होंगे तो फिर रिजर्व हो जाती है दोनों तरफ से जी, तो फिर रिजर्व हो जाती है डिसीजन के लिए। तो डिसीजन जब हो जाता है उसके अगेंस्ट अगर एक्विटल में जाएगा जी, तो कंप्लेनेंट हैज अ राइट टू गो फॉर स्टैट्यूटरी राइट है। कन्विक्शन में जाएगा तो एक्यूज्ड हैज आल्सो राइट टू गो फॉर अपील जी, का हमारा सिलसिला जी आ गया कंप्लेंट का। अभी एक आप और पूछोगे कि सेशन जज, कई कंप्लेंट ऐसे भी होंगे जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा, कुछ ऑफेंसेस होते हैं ना, पहले तो सारी जो भी केस आना है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, चलो जो आपका जम्मू सिटी है जहाँ पे तो अगर आएगा बिश्ना में, अगर का जहाँ मुफस्सल में होगा वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ उसी की जुरिस्डिक्शन है, जो हमारे मुफस्सल के जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा भी कोर्ट्स है ना, वो वहां पे जैसे आरएसपुरा जहाँ और भी कहीं देश में कहीं भी हो सकता है कंट्री में, जो कंट्री साइड कोर्ट्स होती हैं, मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट होती है। अच्छा हमने क्या बात कर रहे थे आप कि डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में भी प्राइवेट कंप्लेंट्स जा सकती हैं। पहले वो वाला कर लो ना, कमिटल वाला, कमिटल हो जाता है कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल एज पर द शेड्यूल है, एज पर द शेड्यूल। तो फिर क्या करें, 209 है हमारे पास, 2 साल से ज्यादा की जो भी सजा है, जो ना 2 साल की टाइम की वो अलग है, 2 साल का जरूरत नहीं है, वो एक्सक्लूसिव ट्राइबल जो भी है 7 इयर्स जनरली हम करते हैं, 7 इयर्स अबव होता है, मतलब जनरली ये जरूरी नहीं है कि 7 इयर्स, वो डिपेंड्स अपॉन, वहाँ एक आपके पास पूरी शेड्यूल में दिया गया है कि कौन से ऑफेंसेस मैजिस्ट्रेट ने सुनने हैं, कौन से सेशन जज ने सुनने हैं। तो सेशन जज के पास जब जाएगा भाई आप कमिटल, तो फिर होगी इनडायरेक्ट कांग्रेस मैजिस्ट्रेट में लिया, वो भी लेगा जब वो उसके पास आया। तो ओपन कौन करता है केस, जो ट्रांसफर हुआ है, वो सेशन जज के पास एक पीपी होता है, वो सारा केस मतलब किसका, जो पुलिस रिपोर्ट पे किया हो,
जी। लेकिन जो आगे कंप्लेंट वाली ही आज बात करेंगे आपके, उसको ओपन कौन करे? 237 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा अभी जी। इंडिया का जो हमें इस वक्त हम, तो उसमें जो आपने कहा एक डायरेक्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट की कब कहाँ बनती है कैसे, एक आपको याद होगा डिफेमेशन का केस। जी। ऑर्डिनरली जो आप डिफेमेशन करते हो 100 जो 499 को आईपीसी में डिफाइन है और 500 में पनिशमेंट है, जी। ठीक है, वो तो सीधी बाई वे ऑफ कंप्लेंट ही होनी है, दैट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे है। लेकिन कुछ डिफेमेशन जो है वो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरी क्लम होती है, जी। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। जो उनके खिलाफ डिफेमेशन की है किसी अक्यूज ने, जहां पब्लिक सर्वेंट होते हैं हाई रैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन या स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स भी होते हैं जो पार्लियामेंट के हैं, तो उनके जो एक प्रोसीजर सेशन दिया जज के गया पास डायरेक्ट पावर है। डायरेक्ट कर सकता है कांग्रेस 199 में, वो उसका जो 237 में प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे है। तो हमारा जो पहले सीआरपीसी होता था उसमें भी इस किस्म का जो हमारे जम्मू कश्मीर का अच्छा उसमें अच्छा। भी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया था कि हमने उसको कैसे इसको करना है। तो इसमें क्या हो गया, तो वो कौन करेगा? वो पीपी करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द सेशन जज कंप्लेंट फाइल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द हायर डिग्नेटरीज और पब्लिक सर्वेंट, जो मैंने पहले रेफर किया है। सर पर जैसे पहले हमारे ओरिजिनली कंप्लेंट कौन फाइल कर रहा है? कंप्लेंट कंप्लेनेंट। फाइल करेगा पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, लेकिन एलिगेशन जो मैटर आएगा ऊपर से। वो तो वही आएगा ना, उसकी फाइल बनेगी, कोई कैसा एलिगेशन किसने, वो एक प्रोसेस है उसमें वो आ जाएगा, वो कंप्लेंट फाइल हो जाएगी। तो कंप्लेंट नेचुरली जब कंप्लेंट हो जाएगी तो फिर वो उसको प्रूव भी करना है, वो एक उसका प्रोसेस। प्रोसीजर तो है। डायरेक्ट जो डिफेमेशन केस में जुरिस्डिक्शन कंप्लेंट केस में सेशन जज एक्सरसाइज करता है ऑन द कंप्लेंट ऑफ दिस अपने ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट। दिस ऑन द कंप्लेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सर हमारे पब्लिक सेशन प्रोसिक्यूटर जो तो है ही विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट हियर ही इज द कंप्लेनेंट एक्चुअली। ही इज द तो फिर कंप्लेनेंट। वही प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करना है उसके अपने ट्रायल के लिए, जी जो भी जी। है जो हमने इधर पेश किया वही प्रोसीजर है। तो ये वाली बात होगी। आप एक और आप कर सकती हैं कि कंप्लेंट केस करना है, जैसे कुछ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करना है आपने। वही मेरा क्वेश्चन पहले था ना आपसे कि आप वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ केस करना है, कोई भी तो कंप्लेंट देखिए ना, करनी है। पहले आपने बात की थी अगर पब्लिक सर्वेंट, हमने जो पहले किया था हाँ, कि अगर वो कंप्लेनेंट है, अगर वो कंप्लेनेंट है, बट व्हाट इफ ही इज एक्यूज्ड? एक्यूज 4197 है, जी। वो चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चाहे सीबीआई कर रही है, चाहे एसीबी कर रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो, चाहे कोई चाहे प्राइवेट। कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट भी है, जी अगर वो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ बड़े होते हैं केसेस, जी। बहुत। तो वो सैंक्शन लेनी है उसमें, हायर जो अथॉरिटी भी से। उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या सुपीरियर ऑफिसर होगा वो सैंक्शन लेके। तो क्योंकि इसमें वर्ड है 197, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, जी। कॉग्निजेंस कैन नॉट प्रोसीड। आप कंप्लेंट डाल दोगे डाल दोगे लेकिन वो उसकी लेक्यूना रह जाएगा बीच में। तो कोर्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने कब लेनी है? बैन उसके पास आएगी अथॉरिटी तो उसने होगी। कहा देखेगा कि भाई है इसमें, भाई आपने यू हैव नॉट सॉट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन यस। बिकॉज इज ए पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। तो उसको दिया गया ही प्रोटेक्शन दी है प्रोटेक्शन। सीआरपीसी में। तो ये वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि आप देखो, अगर जी। कोई और क्वेश्चन है जो आपने एक्सपीरियंस किया है पूछना चाहती हैं, हाँ देख लो आप, एग्जम्पशन की बात आती है, जो अक्यूज को एग्जम्पशन करते हैं, एग्जाम्प्ट करना है। तो वो उसकी सेक्शन 205 है, तो जनरली जो वो भी कर सके, अगर पब्लिक सर्वेंट होता है जी। तो उसमें लेके उसके एब्सेंस में भी ट्रायल हो सकता है उसके। लेकिन एक मैं बताऊं, पहले भी मैंने बात की है कि जो उसको स्टेटमेंट। इक्वेशन होगी, हाँ। जो प्लीड गिल्टी नॉन गिल्टी जो भी होगी, जो चार्ज लगाना होगा ही जब कुछ हैज भी टू है, बी ही प्रेजेंट हैज टू बी प्रेजेंट। और तीसरा है आफ्टर क्लोजिंग evidence of ऑफ the prosecution or प्रोसिक्यूशन। complainant, so then he is to be examined with regard to
इनक्रिमिनेट, Incredible. दिस काउंसिल कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट। Yes. और जनरली हमने देखा है कि अगर कई बार क्या कहते हैं, तो हमारे मजिस्ट्रेट को गलती कर जाए इसी को कि भाई वो कहता है जनाब वो नहीं आ रहा है तो मैं दे देता हूँ, तुझे सिविल सूट नहीं, ये सिविल लिटिगेशन नहीं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये एक्यूज जो एक जो प्लीड जो होता है हमारा चार्ज, जहाँ एक क्वेश्चन पुट की जाती है एट द बिगनिंग, चार्ज डिस्चार्ज क्रिएट भी होती है अगर सेशन ट्रायल में हो, ब्रांच ट्रायल में एक क्वेश्चन पुट किया जाता है या समन ट्रायल में, तो फिर दूसरी है थ्री वन थ्री ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल। तो ये है, तो आज मुझे लगता है जी, तो ये बहुत ही आज जो थी वैल्यूएबल डिस्कशन थी, और इसको मैं चाहूंगी कि आप ध्यान से सुने, और अगर आपका कोई भी सवाल इसमें निकलता है या आपको समझ नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जज साहब से दोबारा उस सवाल के जवाब इनसे लेंगे, और अब हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू।